एक इंसान कब्र में घुसता है और वहाँ औरत की लाश होती है। उस लाश के साथ क्या कहें, बलात्कार कहें या घिनौना काम कहें। वह लाश को निकालता है कब्र से और वह एक घिनौना काम करता है। जब वह घिनौना काम कर रहा था तभी उसकी नज़र औरत की चेहरे पर पड़ती है तो उसके दांत चमक रहे होते हैं और उसकी आंखें खुली होती हैं और उसके बाद उसकी नज़र आंखों पर पड़ती है। जब वह देखता है कि लाश की आंखें खुली हुई हैं तो वह घबरा जाता है और चिल्लाते चिल्लाते भागता है कि बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खेमचंद विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं द न्यूज़ एम्पायर। आज हम इसी क्राइम स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, जब मैं यह कहानी और यह स्टोरी लिख रहा था और इसके बारे में सर्च कर रहा था तो कोई जानकारी ज्यादा विशेष मुझे नहीं मिल पाई है। यह स्टोरी पाकिस्तान में रहने वाले सरगोदा की है। सरगोदा में रहने वाला एक 21 साल का युवक रियाज एक काम की तलाश में कराची शहर में जाता है। वह कई दिनों तक मेहनत मजदूरी करता है। कई दिन उसे काम मिलता है और कई दिन उसे काम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। एक दिन उसकी मुलाकात बजीर नाम के युवक से होती है और बजीर नाम का युवक उसे अपने साथ कब्रिस्तान लेकर जाता है। बजीर कब्रिस्तान में माली का काम करता है, वहाँ खुदाई का काम करता है और वहाँ पर जो आसपास बगलियां पेड़ पौधे रहते हैं उसको वह सींचने का काम करता था। बजीर को एक साथी की तलाश थी। बजीर को एक साथी मिल जाता है और दोनों लोग वहाँ रहने लगते हैं और कई सालों तक यह काम चलते रहता है। एक दिन रियाज की नजर बजीर पर पड़ती है। वो कब्र के सिले को हटा रहा था और उस कब्र के अंदर जाके आधा पौन घंटे अंदर रहता है और आधा पौन घंटे बाद वह बाहर निकलता है। ऐसा उसने एक बार नहीं कई बार किया। इस चीज को रियाज देख रहा था। रियाज के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, इसलिए रियाज ने बजीर से पूछ ही लिया कि आखिर तुम कब्र के अंदर करते क्या हो। तो उसने जो बताया उस बात को सुनकर रियाज घबराया नहीं बल्कि खुशी से वह फूला नहीं समा रहा था। दरअसल बसेरा कब्र के अंदर जाकर जब कोई नई औरत आती थी और उसकी लाश रहती थी वह जाकर उसके साथ ऐसा गलत काम करता था। इसके बाद सिलसिला कुछ ऐसा चालू हो जाता है कि उसके साथ सिर्फ रियाज नहीं, बसेरा और रियाज दोनों लोग ही ऐसा काम करने लगते हैं। जब रियाज पकड़ा जाता है तो उसने कहा, मैंने और बसेरा ने लगभग 48 औरतों के साथ ऐसा काम किया है, ऐसी दरिंदगी की है। लेकिन एक दिन बजीरा की मौत हो जाती है। वह मरा इसलिए क्योंकि वह धूम्रपान करता था, ड्रग्स लेता था और वह हमेशा कुछ में कुछ बीमारी से ग्रसित रहता था। लेकिन उसके दोस्त की मौत के बाद भी रियाज का यह सिलसिला खत्म नहीं होता है। वह सारी चीजें पुलिस स्टेशन में बताता है और कबूल करता है। वह कहता है, उसके मरने के बाद मैंने कई औरतों के साथ, कई लड़कियों के साथ जो उनकी डेड बॉडी थी उनके साथ ऐसा काम किया है। ये बात है अक्टूबर 2011। रियाज ने एक कब्र का सैलाब हटाया, पैरों की तरफ से एंट्री की और उसके अंदर चला गया। और अंदर जाने के बाद वह लाश के साथ गलत काम कर ही रहा था तभी दांतों से एक रोशनी निकल कर आती है। उसकी नजर आंखों पर पड़ती है, तब आंखों से रोशनी निकलती है और यह देखकर वह इतना घबरा गया कि वहां से वह बगैर कपड़ों के भाग गया। वहां चिल्लाते हुए भागा, जिसे सुनकर आसपास के लोग वहां एकत्रित हो गए। लोगों ने जब उस बात की सच्चाई और हकीकत जानी तो रियाज पर सारे लोग गुस्से से टूट पड़े। बात थी कुछ इस तरीके की थी कि सब लोगों को रियाज पर इतना गुस्सा आया कि सभी लोग मानो उसे जान से ही मार दें। आखिरकार कुछ लोगों ने उस भीड़ से रियाज को तो बचा लिया, लेकिन फिर इसके बाद रियाज पुलिस में पकड़ा गया और पुलिस ने फिर उसको गिरफ्तार कर लिया। और जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने कई चौंकाने वाले खुलासे सामने जाहिर किए। उसने बताया कि मैंने और बजीरा ने मिलकर 48 से ज्यादा लोगों के साथ ऐसा दुष्कर्म किया था और जब बजीरा मर गया था उसके बाद ही मैं नहीं रुका था, लगातार मेरा सिलसिला जारी था। वह कहता है कि जब कराची में किसी औरत को कब्र पर लाया जाता है और दफन किया जाता है तो हमें उसकी पहचान होती है, यानी उसकी लाश पर एक खास तरह का कपड़ा डाला जाता है ताकि उसे पता चल सके कि यह एक औरत है। और जब जब वहां पर औरत की लाश आती थी तब तब वो लोग बहुत ज्यादा खुशी रहते थे। जब भी कोई 5 बजे के बाद वहां लाश दफन होती थी तो उन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था और वह देखकर बहुत ज्यादा खुश होते थे। जब उसके घर वाले सारी क्रिया करने के बाद वहां से चले जाते थे तब वो दोनों लोग मिलकर अपनी दरिंदगी पूरी करते थे। रियाज ने पुलिस स्टेशन जाने के बाद अपनी इस बात को कबूला और उसने इस पर गलत होने का एहसास भी किया। लेकिन इसके बाद इतने बड़े गुनाह की कहां माफी हो सकती है।
और कोई आखिर उसको माफ कैसे कर सकता है। जिंदा रहते तो कभी नहीं, लेकिन मरने के बाद भी इस तरीके के शख्स को, इस तरीके के लोगों को कभी माफी नहीं देनी चाहिए। मगर अफसोस होता है कि इस घटना को 11 साल से ज्यादा हो गए हैं, फिर भी इस घटना में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। जो भी इस घटना को सुनता है कि एक आदमी और इतना दरिंदगी का काम इतनी सारी औरतों के साथ करता है, वह सुनकर ही दहल जाता है। पुलिस की जांच में जब उसने टाइम पीरियड खोला, तब से लेकर जब तक वह कब्रिस्तान में था और इस दरमियान उसने बहुत सारी औरतों के साथ यह गलत काम किया, तो उस दौर में जितनी भी औरतें और लड़कियां दफन हुई थी, उनके परिवार वालों ने यह बात सुन के, मान लो उन परिवार वालों की रूह कांप उठी। पुलिस ने उस आरोपी को पकड़कर कब्र लाया और उन्होंने पूछा कि तुम बताओ कि किस किस कब्र के पास तुमने यह गलत काम किया है। यह घटना सुनने वालों की रूह कांप जाती है। इस वीडियो में इतनी जानकारी ही। अगर आप चाहते हैं कि इस स्टोरी की मैं और जानकारी निकाल के वीडियो बनाऊं तो कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पार्ट 2 जरूर आएगा जिसके बारे में हम विश्लेषण से बात करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम है खेमचंद और आप बने रहिए मेरे चैनल पर द न्यूज़ एम्पायर।